टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सेठ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आसिया की तबीयत काफी बेहतर है जी। वो कल हॉस्पिटल से वापस आ गई थी। अभी तक सेठ साहब मुझे मौका ही नहीं मिला है उनसे बात करने का। मैं इंशाल्लाह कल उनसे बात करके आपको उसी वक्त फोन करके बता दूंगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जी। ओके जी, आप फिक्र ना करें। खुदा हाफिज। मामा कैसी हैं आप? ठीक हूँ। तुम इस तरह तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ जा रहे हो? सरप्राइज, हमेशा की तरह। बेवकूफ, जब कोई बहुत दिनों के बाद बगैर बताए आता है तो वो सरप्राइज होता है। अच्छा, तुम अभी गए हो, उल्टे पांव वापस आ गए हो, ये कौन सा सरप्राइज है? तो फिर आप मुझे देख के हैरान क्यों हुई? मैं हैरान थोड़ी हुई हूँ। तो परेशान हुई? नहीं, मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा खैर खैरियत से घर वापस आ गया अपनी माँ के पास। मैं वकील हूँ और आप वकील की माँ। आपसे कोई नहीं जीत सकता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो फिर मैं ऐसे कर लेती हूँ कि मैं कल से तुम्हारे ऑफिस जाना शुरू करती हूँ और प्रैक्टिस संभाल लेती हूँ और तुम मेरी जगह जाके एनजीओ चलाओ। जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपने प्रोफेशन से बहुत खुश हूँ। तुम लंबा सफर करके आए हो, थक गए हो क्या? मैं खाना लगा दूँ तुम्हारे लिए? अरे नहीं मामा, होटल से जब से निकला हूँ ना कुछ खा रहा हूँ। बस अब शावर लूंगा, उसके बाद सो जाऊंगा। बहुत थका हुआ। चलो तुम जाके नहा धो के सो जाओ, मैं कुछ और अपने काम खत्म करूँ। काम? मामा अभी आप थोड़ी देर पहले जोर और शोर से फोन पे बातें कर रही थी। वैसे किससे बात कर रही थी? बेटा, सोशल वेलफेयर का काम ऐसा ही होता है। हर वक्त फोन कॉल्स आ जाते हैं, किसी भी वक्त किसी का भी फोन आ सकता है। मुझे हर किस्म के लोगों से बात करनी पड़ती है। क्या बात है मामा, कोई नया मसला हो गया? बेटा, जिंदगी है, मसले कहाँ खत्म होते हैं? मसले तो चलते ही रहते हैं। आप बिना डरा देते। मिलते हैं फिर। चलो तुम आराम करो। अरे अब चिल्ले भी शुरू कर दिए। पहले चिल्ला किया था, 3 दफा कबूल कहवा लिया। 25 साल हो गए, उसके असर से नहीं निकल सका। पीर साहब से कहता हूँ कोई लंबा वजीफा बताए। आधा दिन तो घर में खामोशी का सुकून रहेगा। देख लो, अब ये चिराग बुझा ना देना। क्या हो गया आपको? आप वजीफे के बीच में बोलते हो, इससे वजीफे का असर खत्म हो जाता है। देखो, मेरे को मिसेस हमायूं सईद ने ये वजीफा बताया है। उसने बोला है ये वजीफा पढ़ो, इससे शोहर भी काबू में रहेगा, ने औलाद भी काबू में रहेगी। एक औलाद वो भी कंट्रोल नहीं होती, उसके लिए भी चिल्ले और वजीफे कर रही। इस वजीफे के बहुत फायदे हैं। अल्लाह ने चाहा तो इस वजीफे की बरकत से मेरा बच्चा बुरे लोगों से बचा रहेगा। पता नहीं कितने लोग बेचारे उससे बचने के वजीफे कर रहे होंगे। एकदम सीधा है मेरा बच्चा तो। आप ऐसा क्यों बोले? मेरे बच्चे ने किसी की छोकरी भगाई, नहीं तो कोई शादीशुदा औरत को तलाक दिलवा के उससे शादी की। पता नहीं क्या क्या प्लान है उसके। अब जाके बेटे को तो फूके मार दे। चिल्ला उसके लिए किया है, फूके मुझ पे खर्च कर दी। वही अल्लाह, पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है। आपको देखते हुए दिमाग सुन्न हो जाता है, कुछ नजर ही नहीं आता आपके अलावा। फिर भी आप मेरे पे शक करते हो।
अरे मम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? आपको कुछ दिन रेस्ट करने के लिए कहा था ना। मैं ये सब कर लूंगी, आप जाएं जाके आराम करें। अरे बेटा 3-4 दिन मैंने बिस्तर पे आराम ही तो किया है हॉस्पिटल में, अब तो काटने को दौड़ रहा है बिस्तर। अरे तुम जाके तैयार हो जाओ ना जल्दी से। मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, तो मैं बाबा की वजह से नीचे आई थी नाश्ता बनाने, उन्हें तो जाना है ना। आप किस खुशी में कॉलेज नहीं जा रही? इस खुशी में कि आज मेरी मम्मी हॉस्पिटल से घर आई हैं। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा लास्ट ईयर है बेटा, दिल लगाकर पढ़ाई करो। लेकिन मम्मी, खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको चक्कर आ गए तो? कोई नहीं आएंगे चक्कर वक्कर। पता है तुम्हें, उन्होंने मेरी नसों में पता नहीं क्या क्या उंडेल दिया है, और डस्टबिन तो एक दिन शीशियों के टुकड़ों से आधा भरा हुआ था। यानी आप मेरी बात नहीं मानेंगे? मैं आपकी माँ हूँ या आप मेरी माँ हैं? जल्दी से जाके तैयारी फटाफट, शाबाश। ओके मम्मी। क्विक। मामा मैं सोच रहा हूँ कि 5 मिनट के लिए आसिया आंटी से मिलने के लिए सर आज जाग रही होंगी ना? नहीं। क्यों? अच्छा, मतलब कि सो रही होंगी। हो सकता है जाग रही हूँ, लेकिन तुम शाम को मेरे साथ चलना, तुम्हारा अकेले वहां जाना मुनासिब नहीं है। क्यों मामा? वो इतने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही हैं, अब वो आई हैं तो उनकी इयादत के लिए तो जाना होगा ना। कह दिया ना साथ चलेंगे। मामा मैं नोट कर रहा हूँ कि आपका एटीट्यूड चेंज है, कोई प्रॉब्लम है? बेटा कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से अचानक तब्दीली आ जाती है। कुछ हुआ है? बेटा तुम दिल की बात मुझसे कर चुके हो और वहां की सारी हकीकत मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अब रोशनी के आगे ज्यादा अच्छा बनकर दिखाने की जरूरत नहीं है। मामा प्लीज खुलकर बात करें, बहुत हौसला है मुझ में। कम हिम्मत वाले लोगों को हौसला देना ही मेरा मिशन है। मामा किसी को मेरी जरूरत हो या ना हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी माँ को और वो लोग जो जीना चाहते हैं जी नहीं पा रहे, उन्हें मेरी जरूरत है। शाबाश मेरा बच्चा। अब हमें वो बातें करने की जरूरत नहीं है जिन्हें करके हमारी जिंदगी खामखा उलझ जाए। ठीक है मामा। अब मुझे एक जरूरी मेल चेक करना है, तुम नाश्ता कर लो। माँ जो बात बताए वो धुएं में उड़ाई जा सकती है, लेकिन जो ना बताए वो बहुत गौर से सुनना चाहिए। घर की दीवारें माँ की दोस्त होती हैं, माँ चुप हो तो दीवारें बोलती हैं। आप उनसे मिल लीजिए, गौर कर लें, वो मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। कभी इनका नाम नहीं सुना, हमारे लिए तो बिल्कुल ही अनजान लोग हैं। सेठ पूना वाला तो शहर की जानी पहचानी शख्सियत है, एक बार मिल लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। जहाँ बेटियां होती हैं वहाँ रिश्ते तो आते हैं। वो तो खैर ठीक है, मगर एक मुलाकात के बाद तो आपने ही फैसला करना है कि दूसरी मुलाकात होनी भी चाहिए या नहीं। अच्छा ये बताइए लड़का करता क्या है? उसकी डिग्रीज के बारे में तो मैं मुकम्मल तौर पे नहीं जानती, लेकिन ये जरूर है कि अपने वालिद के साथ वो बिजनेस में काम करता है। सेठ साहब के और कितने बच्चे हैं? रुस्तम सेठ साहब का इकलौता बेटा है। असल में रोशनी सेठ साहब को बहुत पसंद आई है, वो चाहते हैं कि वो उसे अपनी बहू बना ले।
वरना आप तो जानते हैं कि लड़का इकलौता हो, रईस हो तो उसे लड़कियों की कोई कमी नहीं होती। कि बेटे का नाम रुस्तम है तो बाप का नाम कहीं सोराब तो नहीं है? नहीं, नाम उनका यावर है, लेकिन सब उन्हें सेठ पूना वाला कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे लिए तो ये बहुत है कि आप सेठ पूना वाला को जानती हैं, उनकी ख्वाहिश पे बात कर रही हैं। अब किस्मत में आगे क्या लिखा है ये तो कोई नहीं जानता, मगर मेरे ख्याल में लड़के को देख लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। अब उनसे कहिएगा कि लड़के को जरूर साथ लाएं। बात आगे बढ़ानी है या रोकनी है उसी दिन क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आखिर वक्त तो सबका कीमती होता है। अतीबा आंटी रुस्तम की बात करने आई है और वो सलमान, उसकी तो माँ से बहुत दोस्ती है। माँ रुस्तम की बात करने आई है और उसने आने दिया। किसी से नहीं कहते, माँ से कहते, और उसने माँ से कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्या वो मुझसे फ्लर्ट कर रहा था? अगर ऐसा है तो बताती हूँ अच्छी तरह। आखिर मुझे समझा क्या है उसने? अब इजाजत दीजिए, मैं जाती हूँ। फिर सेठ पूना वाला को आप लेकर आएंगी? हाँ हाँ, जिस दिन आप कहें मैं लेकर आ जाऊंगी। मेरे ख्याल में इतवार का दिन ठीक रहेगा। जो दिन आपके लिए ठीक रहेगा वो उसी दिन आएंगे। आखिर मामला तो उन्हीं का है। जी हाँ, हम उन लोगों में से नहीं है कि जो फेरे डलवा डलवा के लोगों की जूतियां घिसवा दें। क्या बात कर रहे हैं, बेटी वाले हैं हम, छान पटक के ही बात करेंगे ना आगे। बिल्कुल, रोशनी मेरी भी बेटी है, तो बहुत गौर से देखभालना पड़ेगा। बिल्कुल। अरे मामा अपना सेल फोन यहीं भूल गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तुम कब आए? मैं बस अभी आया हूँ। आपके सेल फोन पे किसी जावेद साहब की कॉल आ रही थी। बाद में फोन करूंगी ना। आप कहाँ गई थी सेल फोन यहीं छोड़कर? नीचे गई थी आसिया और मिर्जा साहब से मिलने। अच्छा, क्या बात है भाई, बड़ी दोस्ती चल रही है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ लोग रोशनी के रिश्ते की बात करना चाह रहे थे, वो बताने गई थी। रोशनी के रिश्ते की बात? कुछ लोगों ने रोशनी को मेरे साथ देख लिया, उसके बाद मेरे पीछे पड़ गए कि रोशनी के घर वालों से मिला दो। किन लोगों ने? वो लड़के की अम्मा कोई बहुत मुश्किल औरत है, मुझे बार बार फोन करके परेशान करी थी, तो मैंने सोचा उनसे बात करके उनकी डायरेक्टली मुलाकात करा लूं। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात तो नहीं। तुम क्यों इतना परेशान? रोशनी लड़की है, जवान है, खूबसूरत है, रिश्ते तो आएंगे ना उसके। ये लड़कियों के इतने रिश्ते क्यों आते हैं? ये लोग मोहब्बत का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इस तरह उनको तबाह कर देते हैं। कभी मैं नाराज होती थी, वो 2-2 दिन तक खाना नहीं खाता था।
मगर उसने तो मेरी ही जान ले ली। जिंदा लाश ही तुम। कुछ लोगों ने रोशनी को मेरे साथ देख लिया, उसके बाद मेरे पीछे पड़ गए कि रोशनी के घर वालों से मिला दो। मुझे बार बार फोन करके परेशान करी थी, तो मैंने सोचा उनसे बात करके उनकी डायरेक्टली मुलाकात करा लूं। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात तो नहीं। तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? रोशनी लड़की है, जवान है, खूबसूरत है, रिश्ते तो आएंगे ना उसके। सलमान, तुम्हारे पापा के साथ मेरी लव मैरिज नहीं थी, मगर शादी के बाद हमारे दरमियान इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि मैं मोहब्बत की इंतहा पर वहम करने लगी। सोचती थी कि खुदा ना खास्ता तुम्हारे पापा से दूर हुई तो मर जाऊंगी। वो बीमार हुए तो खौफ से कांपने लगी कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगी। मगर मैं नहीं मरी, अभी तक जिंदा हूं, ना पागल हुई, बल्कि पागलों का इलाज करवाती हूँ। सलमान, मेरी जान, ये जिंदगी है, यही जिंदगी है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तक रोशनी के जितने भी रिश्ते आए हैं सभी अच्छे थे, अगर ये लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है, अब अल्लाह करे शक्ल सूरत भी ठीक ही हो। आपने मुझसे कुछ कहा? हद करते हैं आप। आपके होते हुए क्या मैं दीवारों से बातें करूंगी? अदीबा ने जो रिश्ता रोशनी के लिए बताया है उसके बारे में कह रही हूँ। अदम खुलूस के बंदों में एक खामी है, सितम जरीफ बड़े जल्दबाज होते हैं। कभी तो सीरियस होके सुन लिया करें। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उड़ा देते हैं। देखिए बेगम, हमें उड़ता तीर पकड़ने की आदत नहीं है। अभी बात आगे बढ़ेगी तो फिर देखा जाएगा। भाई न सूत न कपास, जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। बात करने में क्या हर्ज है, गुफ्तगू तो कर सकते हैं। बंदा बात करता है तो फिर सोचता है। चलें जी, हम भी अपनी किताब फिर उठा ही लेते हैं। आपका मूड नहीं लग रहा है इस वक्त। बैठे लाए माशाल्लाह, ये मेरा बच्चा बैठा हुआ है, देख ये ले आई मैं। मम्मी अब ये क्या सिलसिला है? अरे मैं तेरे को बताना चाह रही हूँ, ज्वेलरी है, जेवरात जिसके लिए दुनिया लड़ती है मरती है। तेरे को पता है मेरी जब शादी हुई, मेरी सास ने मेरे को 4 सेट दिए, मेरी माँ ने 5 सेट दिए, पूरे 5 सेट ऐसे बारी बारी वाले। 4 ये ने 5 वो 9 हो गए, बाकी मेरे मिला के 14-15 सेट इंशाल्लाह मैं रोशनी को चढ़ाऊंगी। मम्मी 1 मिनट, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ये तेरी दादी और नानी की निशानी है, इन पे मैं पॉलिश कराऊंगी। पुराने डिजाइन है लेकिन आफत किस्म के डिजाइन है, फिर इंशाल्लाह मैं ये सब चढ़ा दूंगी।
मम्मी आजकल के जमाने में इतनी ज्वेलरी कौन लेके घूमता है? मुलाजिम कह रहे हैं घर में और आप ज्वेलरी खेल रही हैं। बहुत दिन से मैंने इसको देखा नहीं था। अब तेरी शादी की बातें होने लगी ना, तो आज मैं चुपचाप निकल गई बैंक अकेली ना, तो सोना लेके आ गई। मम्मी इतनी सारी ज्वेलरी आप अकेली जाके ले आएंगे? नहीं तो क्या बारात लेके जाती? पी हम लोग आए सोना लेने के लिए। पागल है तू तो। वो तू बात सुन, तेरी माँ बेवकूफ औरत नहीं है। मैंने क्या किया, ये सारे डिब्बे ना खाली करके तो इसको मैंने शॉपिंग बैग में डाल दिया। सारा सोना अपनी खारादर में होनी सब्जी की थैली है कपड़े वाली, इसमें डाला ने पेट पे थैली बांध के ऐसी गरीब बन के निकल के सोपर पकड़ के आ गए, किसी को पता भी नहीं चला। मम्मी ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी? मतलब इतना रिस्क लेने की जरूरत क्या थी आपको? 20 साल से बैंक के लॉकर में रखा था। मेरी आंखें तरस गई थी। देख मेरी आंखों में मोतिया उतरने लगा है। सोना नहीं देखा मैंने अपना। तेरे को पता नहीं है औरत को सोने से कितना प्यार हो जाता है। खाविंद मर जावे, बेवा हो जाए, लेकिन सोना जरूर चेक करती रहती है अपना। डाकू आपसे ज्यादा खुश होते हैं मम्मी इस तरह के जेवर को देख के। आपको पता नहीं शहर के क्या हालात हैं। वैसे भी मेरे ख्याल में मुझे बॉब से कहना चाहिए कि इसकी कुछ जरूरत नहीं है, इसलिए इसे बेच के ये पैसा इन्वेस्ट कर दे बिजनेस में। तेरा दिमाग खराब हो गया फालतू में? मेरे सास की ने मेरी माँ की निशानी को तो बेचेगा? मम्मी बात सुनो, मेरे पास नानी और दादी दोनों की निशानियां हैं, एक आप और एक पॉप्स, बस। अरे तेरे को पता नहीं है, जब वलीमे वाले दिन रोशनी ऐसे दुल्हन बन के बैठी होगी ना कुर्सी पे, तो मैं एक दादी का सेट पहनाऊंगी ने एक नानी का सेट पहनाऊंगी, और फिर तू देखना उसकी शान क्या दुल्हन लगेगी। दुनिया ऐसे देखेगी, ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे, है ना? 15-20 गार्ड भी साथ बिठा दिए स्टेज पे उसके बिल्कुल साथ। वो जो 15-20 गार्ड हमारे ऐसे हराम की खाते रहते हैं, इनको बिठा देंगे ना। और चाहिए तोप मंगाओ तोप। मम्मी हाय हाय कितना मजा आएगा। सारा खानदान जमात वाले तो ऐसे देखेंगे, ऐसे जलेंगे, बोलेंगे कौन से सोना ले आई है। तेरे को तो पता नहीं है, तू तो अभी इसी उम्र में बुढ़ा हो गया है। अमीरों वाली बात कर, कोई बात नहीं, हमारे को 100 रुपए का लोट करते हैं, लेकिन ये तो सेटिया नहीं ना। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? कुछ नहीं, सुबह से देख रही हूँ तुम गुमसुम चुप चुप हो। क्या सोच रही हो? तब से मैं ही बोले जा रही हूँ, तुम तो बस सिर्फ हूँ कर रही हो। ऐसी बात नहीं है यार, मैं मम्मी की वजह से परेशान हूँ। कितनी एक्टिव और बिजी रहती थी मम्मी, पता नहीं अचानक उन्हें क्या हो गया। आंटी तो घर आ गई है ना? हाँ मगर जिद करके आई हैं। डॉक्टर्स तो अभी कह रहे थे कि उन्हें 1-2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, लेकिन मम्मी कहने लगी कि इस तरह वो ज्यादा बीमार हो जाएंगे। हाँ, जिन लोगों को मसरूफ रहने की आदत होती है वो इतनी देर तक बेड पर नहीं रह सकते। आज सिटी स्कैन की रिपोर्ट भी आ जाएगी। तुम दुआ करना कि सब ठीक हो। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ते बाद उनका दोबारा ब्लड टेस्ट होगा, ये देखने के लिए कि मेडिसिन के बाद उनका ESR नॉर्मल हुआ या नहीं। ESR ज्यादा होने का मतलब है कि बॉडी में कोई गड़बड़ है, मगर तुम फिक्र मत करो, मेडिसिन ले रही हैं तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और सुनाओ, तुम्हारे पड़ोसियों का क्या हाल है? पता नहीं, मम्मी की वजह से उनकी हालत पूछने की फुर्सत ही नहीं मिली। अच्छा, तो फिर वो तो आए होंगे ना आंटी का हाल पूछने के लिए। मैं कोई काम कर रही होंगी या स्टडी कर रही होंगी। मैंने उसकी आंखें पढ़ ली हैं, कैसे मान लूं कि वो तुम्हारे सामने नहीं आया? क्यों छुपा रही हो? छुपाने का मतलब तो गड़बड़ होता है। जी सेठ साहब, मेरी बात हो गई मिर्जा साहब से। मैं चाह रही थी कि मैं आपको उनका नंबर दे दूं ताकि आप उनसे बात करके अपनी मुलाकात का वक्त मुकर्रर कर लें। बस मिर्जा साहब का ये इसरार था कि मैं आपके साथ उनके घर जाऊं। आप तो उनके घर पे रहती है ना? जी, मैं उनकी किराएदार हूँ, उनके अनेक्सी में रहती हूँ। देखें, आप उनका कांटेक्ट नंबर मुझे जरूर दें, मगर पहली बार मैं उनके घर आपके तवस्सुत से ही जाना चाहता हूँ। आपके साथ ही जाएंगे तो अच्छा लगेगा, जरा इज्जत होगी। बाद में करते रहेंगे डायरेक्ट। क्या ख्याल?
खैर ये मुनासिब है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। मैं मिर्जा साहब से टाइम लेकर अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। बहुत बेहतर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं वेट कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सलमान बेटा, माँ के इख्तियार में अगर हो तो जान देकर तुम्हें खुश देखे। खुशी अगर बाजार में बिकती हो तो सारे का सारा खरीद लाए तुम्हारे लिए। शाम को वो लोग आ रहे हैं। अब ये तो नहीं कह सकती कि लड़की देखने आ रहे हैं, क्योंकि लड़की तो वो पहले देख के जा चुकी है ना। अब देखो जरा, अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। तुम अदीबा के साथ जाती थी, ये घूमना फिरना आना जाना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन तुम्हारे बाबा तुम्हें सपोर्ट करते थे इसलिए मैं खामोश हो जाती थी। अब मेरी पसंद का रिश्ता अदीबा के रेफरेंस से आ रहा है। क्या मतलब? आपकी पसंद का? अरे बेटा, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें इतनी नाज़बरदारियां की हुई हैं कि लंबे चौड़े ससुराल को साथ लेकर तो तुम नहीं चल सकती हो। मैं अल्लाह ताला से ऐसे हमेशा दुआ किया करती थी कि बस कोई ऐसा घर मिल जाए जहाँ इकलौता लड़का हो, हमारे जैसे लोग हों, खानदानी हो। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो, वो लोग मगरिब तक आ जाएंगे, बल्कि मगरिब से पहले ही आ जाएंगे। और शाम को बेटा जरा ढंग के कपड़े पहन लेना, लड़के की माँ तो तुम्हें पहली मर्तबा ही देखेगी ना। कोई तूफान आ रहा है, 1 घंटे बाद चले जाना। अभी देखो ना, वो दर्जी ने मेरे को बोला उसका जनरेटर खराब हो गया, मेरा ब्लाउज ही तैयार नहीं है, कल मिलेगा। मम्मी, कोई 1000 साड़ियां हैं आपके पास, उनमें से कोई भी पहन के चली जाएं। आप पर तो सब साड़ियां अच्छी लगती हैं। जो पहनी वो पुरानी हो गई, फेंक दी मैंने, मैं नहीं पहनूंगी वो। मतलब एक बार पहनने से साड़ी पुरानी हो गई? देख, मैं अपने इकलौते बेटे की बातचीत के लिए जा रही हूँ, बिल्कुल नवी साड़ी पहन के जाऊंगी। बल्कि मैं मंगनी में नई साड़ी पहनूंगी, मेहंदी में, मायूं में, शादी में, बारात में, वली में, मैंने हर जगह। मम्मी, फॉर गॉड सेक, आज मेरे लिए प्लीज आप कोई पहनी हुई साड़ी पहन ले प्लीज। तेरे को इतनी जल्दी काहे की है? अभी दोनों तेरे को देखा नहीं है, पता नहीं होते को कबूल करते हैं या मिस ऑन करते हैं। डिसओन होता है मम्मी। वही। और बात सुने, अच्छी अच्छी बातें करें, या तो वो मेरी है या फिर किसी की नहीं। क्या मतलब क्या है तेरा? मतलब ये अगर उन्होंने रिश्ता नहीं किया तो उठा के ले आएगा क्या? उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मम्मी, वहीं बैठी रहेगी सारी उम्र। हे माँ, इस खतरनाक बातें करता है, किसके साथ बैठ रहा है यार? मैंने मामा से बात की थी। मामा ने कहा कि रोशनी का दिल जीत लो तो बात बन जाएगी। आपने बहुत जल्दी कर दी। वो लोग मेरी मर्जी से नहीं आ रहे तो इनकार कर दो। इनकार की वजह भी तो होती है। वजह है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सॉलिड। साफ कह देना कि मैं सलमान से मोहब्बत करती हूँ। मैं ये नहीं कह सकती। तो फिर ये कह देना कि सलमान मुझसे मोहब्बत करता है। जलती हुई आग पर भी बैठकर अगर कोई मोहब्बत की बातें करे
उस पर भरोसा मत करना। मैं अपने पेरेंट्स से ये नहीं कह सकती। तो फिर आने वाले लोगों को रोको, कम से कम मुझे कुछ वक्त तो दो। जब आप अपनी मामा से बात कर चुके थे तो वो क्यों लेकर आ रही है मेहमानों को? रोशनी, क्या होने जा रहा है? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो बेटा? अदीबा का फोन आया है, वो लोग रास्ते में उन्हें लेकर आ रही है वो। हाँ तो मुझे क्या करना है? थोड़ा कुछ बेहतर कर लो अपना हुलिया। लड़के की माँ पहली मर्तबा देखेगी ना तुम्हें। ठीक तो हूँ मैं, और जैसी हूं ना आकर देख ले। मुझे नहीं अच्छा लगता ये। क्या अच्छा नहीं लगता? डेकोरेशन पीस बनना। जो हूँ जैसी हूँ आकर देख ले इसी तरह। बेटा, लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं तो ये सिलसिले तो शुरू हो जाते हैं, बाकी सब नसीब का खेल है। तुम फटाफट तैयार होकर आ जाओ, मुझे अभी किचन भी देखना है। चलो शाबाश। अगर मम्मी की तबीयत ठीक होती ना तो साफ मना कर देती। मुझे नहीं करनी शादी वादी। सेठ साहब आप परेशान मत हो, मैं घर पे हूं और आपका इंतजार कर रही हूं। मैं आपके साथ ही उनसे मिलूंगी। मैं क्या सिफारिश करूं सेठ साहब, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जी जी, हम साथ ही होंगे। अरे आप परेशान मत हो सेठ साहब, दुनिया में जितने भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं पहली बार मिलने के बाद ही बार बार मिलते हैं। अल्लाह हाफिज सेठ साहब। कौन आ रहा है मामा? बताया तो था तुम्हें, कुछ लोग आ रहे हैं रोशनी के सिलसिले में। नीचे आके हमारे पास बैठ जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तू तो आंटी बोल ना, तेरी तो रिश्तेदारी होने वाली है। अभी के लिए यही ठीक है, बाद में देखेंगे। आइए। टेस्टफुल है। आइए। कहाँ जा रहा है? आइए। आइए। चले चले चले। बस बस यहीं उतार दे मुझे, यहीं रोक दे गाड़ी। ये कॉलेज तो नहीं है आपका? मैंने आपसे कहा ना कि आप मुझे यहीं उतार दें। प्लीज आप थोड़ी देर के लिए खामोश बैठ सकती हैं?